बिहार के मोकामा में प्रत्याशियों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश का प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इसी कड़ी में भागलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारियों एसएसपी, एसपी, एसडीपीओ और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 10,000 लोगों से बॉन्ड भरवाया गया है, जबकि 150 से अधिक लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी एक ही रास्ते पर दो प्रत्याशी नहीं चलेंगे, ताकि किसी भी तरह की टकराव या अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। साथ ही इंटेलिजेंस विभाग को पूरी तरह एक्टिव मोड में रखा गया है, ताकि संवेदनशील इलाकों में हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। डीएम ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी तरह की आशंका या संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो वे तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण में मतदान कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हर स्तर पर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। आज की बैठक में दोनों एसपी साहब, हमारे सभी एसडीपीओ, एसडीओ, सभी बीडीओ, एसएचओ सभी लोग उपस्थित थे। लैंड और हमारी पहले प्राथमिकता है और निर्वाचन में हमारी ये प्राथमिकता है कि हमारे सभी मतदाता भयमुक्त वातावरण में आएँ, अपने घर से निकलें और वोट करें। इसको लेकर के हम लोगों ने जितने भी अपराधी तत्वों के लोग हैं, असामाजिक तत्वों के लोग हैं, उन पे जो लीगल प्रोसेस है हम लोगों ने स्टार्ट करा दिया है। बॉन्ड डाउन भी 9,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने, लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों ने बॉन्ड डाउन भी कराया है। इसके अलावा कि 150 से अधिक लोगों पे सीसीए 3 के अंतर्गत एक्शन लिया गया है। गुंडापंजी में कई लोगों का नाम है, कई लोगों के खिलाफ डोजियर खुला हुआ है। उन सभी लोगों का एक एक करके आज डिटेल में रिव्यू किया गया है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हर एक मतदाता बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष होकर के आएँ और मतदान करें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो घटना बिहार में हो गई, प्रत्याशियों के बीच में जो घटना, उसको लेकर भी कुछ अलर्ट जारी किया गया, उसको लेकर भी आपने कोई इंटरनल तैयारी? हम लोग अपने तरफ से सभी प्रशासन के अधिकारियों को हम लोगों ने हाई अलर्ट मोड में रखा है और ख़ास करके ये रखा है कि कहीं कोई संभावना भी होने वाली है तो हम लोग इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे हैं। इसके अलावा कि 2 प्रत्याशी या 2 गुट के कोई भी लोग एक रास्ते से परमिशन लेकर के नहीं जाएं, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और आम जनता से भी अनुरोध कर रहे हैं कि उनके पास यदि कोई फीडबैक है तो हमें दें, ताकि हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मौजूदा विधायक अजीत शर्मा ने चुनावी बयान देते हुए कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य से पलायन पूरी तरह रुकेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, जिससे राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर तीखी टिप्पणी करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि निशिकांत दुबे मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वे भागलपुर से चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि यहाँ की जनता उन्हें पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि भागलपुर से हवाई जहाज नहीं उड़ पाने के पीछे निशिकांत दुबे की बड़ी भूमिका रही है। अजीत शर्मा ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने हमेशा भागलपुर के विकास कार्यों में अड़चनें डाली हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव में इसका जवाब देगी। हमारे विरुद्ध कैंडिडेट खड़े हैं और आदरणीय निशिकांत दुबे जी बोलते हैं हवाई सेवा अजीत शर्मा ने भागलपुर से वहां कर दिया। अरे मेरा विधानसभा में देखो जाके आवाज, मैंने कहा था यहाँ करिए, नहीं तो गौरा डीए 500 एकड़ जमीन है वहां करिए। मेरे पास वीडियो है विधानसभा का क्लिपिंग तो झूठा नहीं होता। ऐसे मत बोलिए निशिकांत दुबे जी, आप तो भागलपुर जिला के रहने वाले, चुनाव लड़ते हो झारखंड में, क्यों भागलपुर जिला छोड़ के लड़ते हो? इसलिए भागलपुर जिला आपको पसंद नहीं करता है। इसलिए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से भारी बहुमत से जो है बिहार में सरकार बना रही है। सर, जनता इसको निर्णय लेती है। निशिकांत दुबे को अगर ये भागलपुर जिला का होता, जनता उनको भारी बहुमत जिता रही है, तो आप यही से चुनाव लड़के देख लो ना। झारखंड क्यों जा रहे हो? रहने वाले भागलपुर के हो, इसका जवाब भागलपुर की जनता जानना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नाथनगर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मिथुन कुमार लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत सबौर सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। लोगों ने कहा कि मिथुन कुमार जमीनी नेता हैं,
जो जनता की समस्याओं को करीब से जानते हैं और उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्तमान में मिथुन कुमार जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। जनसंपर्क के दौरान मिथुन कुमार ने कहा कि नाथनगर की जनता का प्यार और स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। इस बार नाथनगर में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए ठोस योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मिथुन कुमार ने भरोसा दिलाया कि वे नाथनगर को विकास की नई दिशा देने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने बिहार की शराबबंदी नीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कहने के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य के लगभग हर क्षेत्र में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है। अजीत शर्मा ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार को इससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि शराब झारखंड और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से बिहार में आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस कानून के कारण न तो अपराध रुका है और न ही समाज को इसका कोई लाभ हुआ है। शराबबंदी देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि एक घर में शराब मिल रहा है। शराबबंदी अगर सरकार एनडीए की भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के पूरे देश में क्यों बंद नहीं करते, सिर्फ बिहार में क्यों कर रहे हैं? आप बिहार में एक एक घर में शराब मिल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और ये राजस्व किसको जा रहा है? यूपी, बंगाल। क्या मतलब है? आप 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। ये पैसे लाके फैक्ट्री खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए। अगर मेरी सरकार बनेगी, अगर मेरे देश में भी सरकार को बंद करना होगा, पूरे देश में बंद करेंगे। एक स्टेट में बंद करने से कुछ नहीं होगा। ये जानबूझ के नीतीश कुमार बंगाल और यूपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा और जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं, अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो बिल्कुल शराबबंदी बंद करेंगे, क्योंकि यह राजस्व वहां जा रहा है, उस राजस्व लाके हम युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। भागलपुर जिले के पीरपेंती प्रखंड के मानिकपुर पंचायत स्थित जिछो पोखर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय निवासी विक्रम झा के घर में एक खतरनाक रसेल वाइपर सांप दिखाई दिया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए डलिया से सांप को ढककर सुरक्षित रखा और तुरंत स्थानीय पत्रकार को इसकी सूचना दी। इसी दौरान संयोगवश एनटीपीसी के नवनिर्मित कार्य का निरीक्षण करने आए वन विभाग के पदाधिकारी पास ही मौजूद थे। पत्रकार द्वारा जानकारी मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी मशीन या उपकरण के केवल लकड़ी के सहारे से रसेल वाइपर का रेस्क्यू किया।